6 शत्रु ऐसे हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के पीछे लगे हुए हैं। कौन है वो 6 शत्रु? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और अहंकार। कि भयम प्रमत्ता स्ववनेष्वपि स्यात् यथा सास्ते सहसड़ सपतना जितेन्द्रियस्यात्मरतिर्बुधस्य ग्रहाश्रमा किं करो। यदि मन बस में नहीं है तो व्यक्ति जंगल में रह के भी भटक सकता है, और मन बस में है तो गृहस्थ में रह के भी भजन किया जा सकता है। इसलिए कल भी बात यही आई थी ना कि मन को पहले हमारे बस में करें। या सड़ सपत्न्यान बजगी सिमानो ग्रहे सुनिर्विश्यते तपूर्वम अत्येति दुर्गा स्वत ऊर्जितारे क्षीणेषु कामं विचरेद्वपश्चित। अरे बेटा, इन काम क्रोधारी विकारों को जीतने के लिए गृहस्थी में रह के आराम से जीता जा सकता है। घर परिवार में हम रह रहे हैं तो आराम से इन विकारों को जीता जा सकता है, लेकिन आप व्रक्त हो गए और वहां यदि गड़बड़ हुई तो बहुत ज्यादा पतन हो जाएगा। अब सरल ढंग से समझें तो गृहस्थ का मार्ग और व्रक्त के मार्ग कैसे हैं। जैसे आपको कहीं जाना है तो एक तो शहर के बीच से होके जाने वाला रास्ता है और एक बाईपास है। तो शहर के बीच वाले में बहुत भीड़ भाड़ होती है, ट्रैफिक होता है, जगह जगह बत्ती है। यहाँ तो जगह जगह बत्ती बहुत ज्यादा ही है। आज सवेरे हमने देखा जहां देखो बत्ती। तो ये अच्छा है, संडे था तो भीड़ कम थी। तो शहर के बीच से निकलना हो तो भीड़ भाड़ वाला रास्ता होता है, और बाहर से जाओ तो बाईपास, कोई भीड़ भाड़ नहीं, बड़े बड़े रोड, साइन बोर्ड लगे, इधर मुड़ना है, यहाँ ये है, यहाँ ये सब रहती है बस, वहां तेज गति में। तो जो गृहस्थ मार्ग है वो शहर के बीच से होके जाने वाला रास्ता है, और जो व्रक्ति वाला मार्ग है महात्मा वाला वो बाईपास। तो गति तो बाईपास में ज्यादा रहती है। लेकिन एक बात है कि शहर से आप जा रहे हैं, धीमी गति में चल रहे हैं, और दुर्घटना होगी तो छोटी मोटी होगी, थोड़ा सा किसी से टकरा गए, सॉरी बोल के निकल गए, बात बन जाएगी। और बाईपास में दुर्घटना हो गई तो गति तो बहुत तेज चल रही है, वहां तो बढ़िया चले जा रहे हैं, अचानक कुछ आ गया, कोई बात आ गई तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो भैया व्रक्त मार्ग है तो बहुत अच्छा, उसमें बड़ी तेजी से व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, लेकिन यदि वहां से गिरे तो बहुत नीचे गिरेंगे। और हम लोग गृहस्थ में हैं, थोड़ा कभी कुछ हो भी जाए तो भगवान कहते चलो ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ो। अच्छा, ट्रैफिक में फंसा व्यक्ति, आगे ट्रैफिक जाम है, पीछे वाले हॉर्न दे रहे हैं, सबकी सुनता है, सबकी सहता है, और ध्यान आगे रखता है कि थोड़ा सा भी आगे जगह मिलेगी तो आगे बढ़ जाऊंगा। बस यही गृहस्थी का मार्ग है कि सबकी सुनते रहो, सबकी सहते रहो, और ध्यान आगे रखो कि थोड़ा भी अवसर मिलेगा तो भगवान की ओर आगे बढ़ जाऊंगा, और भगवान की ओर बढ़ते रहो तो भगवान सहज प्राप्त हो जाएंगे, पहुंच जाओगे एक ना एक दिन। बेटा 6 शत्रु हैं, इनसे बचना है। प्रियव्रत जी को बहुत अच्छे से समझाया, बाहर के शत्रुओं से भय नहीं है, हमें अंदर के शत्रुओं से भय है, अंदर के शत्रुओं से बचना है। शत्रुहण कौन है? तापड़िया जी, शत्रुहण वो है जो अंदर के शत्रु को मारे। शत्रुहण जी बाहर युद्ध करने नहीं गए, पर अयोध्या में छुपी हुई मंथरा को कुंवड़ किसने ठीक करी? शत्रुहण जी ने, क्योंकि अयोध्या में राम जी का राज्य तिलक नहीं हो पाया, इतना सब हुआ, उसके पीछे कौन शत्रु था? मंथरा। तो छुपे हुए शत्रुओं को जो मारे वो शत्रुहण है। फिर प्रियव्रत जी ने विवाह, अपने दादाजी की बात मान के विवाह करना स्वीकार किया। तो विश्वकर्मा जी की पुत्री बृहस्पति से इनका विवाह हुआ। फिर एक और विवाह भी हुआ जिससे उत्तम, रेवत, तामस आदि पुत्र हुए जो मनवंतराधिपति कहलाए, और बृहस्पति से इनको 10 पुत्र हुए। इन्होंने पृथ्वी के 7 भाग किए, जिसको 7 द्वीप बोलते हैं। जो सप्तद्वीपवती पृथ्वी बनी, तो हमारे पुराणों के इतिहास के अनुसार यह किसने किए?
महाराज प्रियव्रत ने 7 समुद्र बनाए, 7 बेटों को एक एक द्वीप का राजा बना दिया। हमारा जो द्वीप है इसका नाम हुआ जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप के राजा हुए महाराज आग्नेत्र। इन आग्नेत्र महाराज के यहाँ 9 बेटे थे, तो इन्होंने इस जम्बू द्वीप के 9 खंड किए। हमारा जो खंड है इसका नाम हुआ अजनाब खंड। अजनाब खंड का ही नाम आगे चलकर हो गया भरत खंड, क्योंकि प्रतापी राजा भरत इसमें हुए। और भरत खंड का नाम बाद में भारत वर्ष पड़ गया, पर भारत पड़ गया, पर अंग्रेजों ने आके इंडिया कर दिया। अब देखो, इंडिया का अर्थ तो आप लोग समझ सकते हैं, पर भारत का अर्थ हम आपको बतला देते हैं। भा अर्थात होता है ज्ञान, भा अर्थात होता है प्रकाश। दीप्तौ धातु से भावन, तो भा अर्थात ज्ञान, भा अर्थात प्रकाश। जो प्रकाश में रत है, जो ज्ञान में रत है, अथवा जो भक्ति में रत है, वो भारत है साहब। ये भारत की बड़ी महानता है। तो हमारे इस अजनाब खंड के राजा हुए महाराज नाभि। इनके कोई संतान नहीं थी। इन्होंने यज्ञ करके भगवान से, भगवान जैसी संतान चाहिए, तो भगवान ही इनके घर में पुत्र बन के आए और नाम रखा गया ऋषभदेव। भगवान का ऋषभ अवतार हुआ। ये भगवान के ही अवतार है ऋषभदेव। फिर ऋषभदेव जी का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती के साथ में हुआ, और आगे चलकर इनके यहां 100 बेटे हुए। तो सबसे बड़े बेटे जो हैं उनका नाम है भरत। ये भरत जी को राजा बना करके ऋषभदेव जी वन में निकल गए, और ऋषभदेव जी समय समय पर अपने बच्चों को बड़ी सुंदर शिक्षा भी देते थे। तापड़िया जी एक दिन सब बच्चों को बुलाकर ऋषभदेव जी ने कहा, अच्छा बच्चों ये बताओ, हम लोगों को मनुष्य जीवन क्यों मिला? अब बच्चे तो बच्चे, उन्होंने कहा कि इसलिए मिला है कि खूब पहले खेलें कूदें, सुख भोगें, राज सुख भोगें, ये करें वो। अरे बेटा इसलिए नहीं मिला। देखो खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना, ये तो जहां जाओगे सूकर कुकर सब योनियों में मिलेगा। अच्छा हम लोग अपने बच्चे पालते हैं तो बड़ा वो करते हैं, हम अपने परिवार को पालने में लगे हैं। वो हमसे बढ़िया तो पशु पक्षी पाल लेते हैं। आप किसी छोटी सी चिड़िया को देखिए, कैसे वो अपने छोटे छोटे बच्चों को लिए जहां तहां से दाना चुन के लाती है और बच्चों के मुंह में देती है। हमसे बढ़िया तरीके से पाल लेते हैं। कितने बढ़िया बढ़िया घोंसले चिड़िया बना लेती हैं। तो घर बनाना, बच्चे पालना, ये सब तो ये तो कोई भी कर लेता है, पर मनुष्य की विशेषता क्या है? बोले मनुष्य की विशेषता है कि भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त कर ले। नायम देहो देह भाजाम लोके काष्टान कामान नरहति बिडभुजाम्ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध्यद समाधि ब्रह्म सौख्यम वदन्नम। बेटा ऋषभदेव जी कह रहे हैं ये जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, भजन करने के लिए मिला है। यदि 2 हाथ पाकर भी हमने परोपकार नहीं किया, सत्कर्म नहीं किए, तो भगवान कहेंगे अगली बार हाथ देने की गलती नहीं करूंगा। क्या करेंगे? 4 पैर वाला बना देंगे। है? अच्छा इतनी बढ़िया भगवान ने हमें जिह्वा दी है। इस जिह्वा को पाकर के हम दूसरों की बुराइयां, इसकी उसकी बातें, व्यर्थ की बातें, प्रपंच की बातें करते रहे, भगवान कहेंगे अगली बार ये गलती नहीं है। जिह्वा नहीं देंगे फिर भैया मेंढक की तरह आवाज निकलेगी भी तो किस काम की है? भगवान ने मनुष्य बनाया, इतनी बढ़िया हमें वाणी दी है। इस वाणी का उपयोग क्या करें? इस वाणी से भगवान का नाम गाइए, भगवान का यश गाइए, तभी इस वाणी की सार्थकता है। जो नहीं करही राम गुण गाना, जो नहीं करही राम गुण गाना, जी है सोना है समाना, जी है सदा जी है समाना। जो नहीं करे
नाम नहीं गाता। उसकी वाणी कैसी है? दादुर बोलते हैं मेंढक को, और बरसात का समय आता है तो मेंढक कितनी जोर जोर से आवाज करता है, पर वो किसी को अच्छी लगती है? किसी मतलब की है? जैसे मेंढक की ऊंची आवाज किसी को पसंद नहीं आती और वो किसी अर्थ की नहीं है, वैसे ही बिना भगवान की चर्चा के हमारी वाणी की कोई उपयोगिता सार्थकता नहीं है भैया। इसलिए वाणी मिली है तो खूब भजन करो।